काम, जिसे बहुत से लोग सजा समझते हैं, असल में ईश्वर का वह मार्ग है जो आनंद की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद जैसा है जो सभी क्षमताओं को जगाता है और जीवन को सुखमय बनाता है। खुद को व्यस्त रखना ही ईश्वर का मार्ग है। हमारे स्वास्थ्य और खुशी की कुंजी इसमें निहित है कि हम अपने काम को बोझ समझते हैं या फिर उसे आनंद की तरह लेते हैं। काम दवा की तरह होना चाहिए, पीसने वाली चक्की की तरह नहीं। जीवन एक आनंद है, संघर्ष नहीं। यह इस बात से इनकार नहीं करता है कि चुनौतियां नहीं है, बल्कि इस बात पर जोर देता है कि उन चुनौतियों से पार पाने में ही आनंद है। काम, जिसे बहुत से लोग सजा समझते हैं, असल में ईश्वर का वह मार्ग है जो आनंद की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद जैसा है जो सभी क्षमताओं को जगाता है और जीवन को आनंदमय बनाता है। काम मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि एक व्यस्त मन कभी प्रलोभनों से ग्रस्त नहीं होता। यह कमजोर मन वालों के लिए दोहरे लाभ वाला होता है। इसकी मदद से लाखों लोग बेकार, बर्बाद जिंदगी से बच गए हैं, क्योंकि उन्हें कुछ काम करने का मौका मिला। रोजगार, काम न सिर्फ बहुत बड़ा शिक्षक है, हमारी सभी क्षमताओं को विकसित और मजबूत करने वाला भी है। प्रकृति का नियम है कि जिस चीज में पर्याप्त रूप से व्यस्तता नहीं होती है, वह बिगड़ने लगती है, टुकड़े टुकड़े होने लगती है। चाहे वह इंजन हो या मानव मस्तिष्क, यदि वह काम न करे, व्यस्तम न रहे, तो वह बर्बाद हो जाएगा। ज्यादातर काम करने वाले लोग अपने काम में ताजगी और उत्साह खो बैठे हैं, दिमाग की लचक गंवा चुके हैं और वे यंत्र की तरह बस औपचारिक तरीके से काम करते हैं। वे अपने काम को किसी दुर्भाग्य या बोझ की तरह देखते हैं जिससे दूर भागना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ते ही या ऊपर पहुंचते ही काम से छुट्टी मिल जाएगी। जबकि सारा इतिहास और अनुभव साबित करता है कि व्यस्त लोग जो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं और वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। ईश्वर ने कभी श्रम को कठिन और उबाऊ नहीं बनाया, वह इसे एक आनंद बनाना चाहते थे। और हम पाते हैं कि उन जगहों पर वह तथ्य सही भी पाया जाता है जहां नैतिकता, सद्भाव और अपने काम के प्रति अच्छाई का बोलबाला है। संतुष्ट मन और प्रसन्न चित्तम स्वभाव सर्वोत्तम प्रकार की पूंजी है और बड़े लाभांश देते हैं। यदि आप और आपके आसपास के लोग प्रसन्न हैं, तो काम आपके पास खुद आएगा और सब कुछ बेहतर ही होगा। हमें यह भी मानकर चलना चाहिए कि कोई भी जीवन परेशानियों, परीक्षणों, दुखों और निराशाओं से पूरी तरह मुक्त ना ही हो सकता, लेकिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि इन चीज़ों को हमारी मानसिक शांति को भंग करने या हमारी खुशी को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जितना आश्चर्यजनक है, उतना ही दुखद भी है कि हम अपने आप को उन प्रयासों से बोखशिल करते रहते हैं जिनका कोई परिणाम नहीं है और ओने की खुशी और उल्लास को खो देते हैं। कोई भी जीवन तब तक सफल नहीं होता जब तक वह खुशियों से दीप्तिमान ना हो। बस काम करते रहें। हमारे कार्य करने की क्षमता से ही हर एक दिन सुंदर होता जा रहा है। काम बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद जैसा रोजगार है जो सभी क्षमताओं को जगाता है और जीवन को आनंदमय बनाता है। आज जो भी सबसे अच्छा हम देख रहे हैं, वह हमारे श्रम का ही परिणाम है। इसलिए कार्य से प्रेम करें और उससे जी न चुराएं। वह व्यक्ति वास्तव में वृत है जो भविष्य की ओर इस आशा से नहीं देख सकता कि वह जो बनना चाहता है वैसा व्यक्ति बन जाएगा या जीवन में वह पद प्राप्त कर लेगा जिसे पाना चाहता है। नजरिया ही नतीजा तय करता है। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण 12 महान संपदाओं की सूबी में सबसे ऊपर है, क्योंकि सभी संपदाएं, चाहे वे भौतिक हों या अभौतिक, सबसे पहले मन की स्थिति से शुरू होती है। मन ही वह एकमात्र चीज है जिस पर व्यक्ति को पूर्ण और अहल नियंत्रण नहीं होता है। किसी व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण उसे वह आकर्षण शक्ति प्रदान करता है जो उसे सभी भय, इच्छाओं, शंकाओं और विश्वासों के भौतिक समकक्ष को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह मानसिक दृष्टिकोण ही तय करता है कि आपकी प्रार्थनाएं सकारात्मक परिणाम देंगी या नकारात्मक। इसीलिए हैरानी नहीं कि सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण जीवन की सभी महान संपत्तियों में सबसे ऊपर है। अच्छा स्वास्थ्य स्वचेतना से शुरू होता है, जो उस मन की उपज है जो स्वास्थ्य के बारे में सोचता है।
साथ ही संयम और शारीरिक गतिविधियों में संतुलन सबसे जरूरी है। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण बीमारियों से बचीव का सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में है और इसे आप किसी भी इच्छित लक्ष्य की ओर निर्देशित कर सकते हैं। सद्भाव के दो रूप हैं और दोनों ही सामंजस्य को जीवन के 12 महान गुणों में से एक मानने के लिए जरूरी हैं, यानी स्वयं के साथ सामंजस्य और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। इसके लिए भय पर विजय प्राप्त करना, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, ताकि व्यक्ति अपनी प्राप्ति में एक स्थायी विश्वास का निर्माण कर सके, अपनी आत्मा में शांति बनाए रखे। तब दूसरों के साथ सामंजस्य की भावना से जुड़ने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। मानवीय संबंधों में टकराव अक्सर व्यक्ति के भीतर भ्रम, निराशा, भय और संदेह का परिणाम होता है, जो अक्सर दूसरों में इन मानसिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है, जिससे सामंजस्य असंभव हो जाता है। दूसरों के साथ सामंजस्य स्वयं के साथ सामंजस्य से शुरू होता है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है, अपने आप के प्रति सच्चे रहो तो तुम किसी दूसरे के प्रति झूठे नहीं हो सकते। भय से मुक्त होकर मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उन सभी अवांछित चीजों को नकार सकता है जो बाधक हैं। आशा मन की महानतम अवस्थाओं में से एक है, जो व्यक्ति को आपातकाल में सहारा देती है, जब भय आक्रामक हो जाता है। आशा ही उस गहनतम सुख का आधार है जो किसी उद्देश्य में सफलता की आशा से आता है। वह व्यक्ति वास्तव में दरिद्र है जो भविष्य की ओर इस आशा से नहीं देख सकता कि जो वह बनना चाहता है वैसा व्यक्ति बन जाएगा या जीवन में वह पद प्राप्त कर लेगा जिसे पाना चाहता है। आशा मनुष्य की आत्मा को सतर्क और सक्रिय रखती है और संचार की उस रेखा को साफ करती है जिसके द्वारा विश्वास व्यक्ति को अनंत बुद्धि से जोड़ता है। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण और आशा से आप न केवल अपने जीवन में बल्कि आसपास के लोगों के जीवन और वातावरण में भी सकारात्मकता ला सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, चिंताओं से दबकर अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण और आशा हमारे जीवन के ईंधन हैं। इनके बगैर हम दिशाहीन हो जाते हैं। नकारात्मकता से अपने जीवन में दुख, निराशा और भय तो होता ही है, हम दूसरों के लिए भी नकारात्मकता बढ़ाते हैं। इसलिए जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, खुद पर विश्वास रखें, बाहरी घटनाओं के बजाय जीवन के हर अनुभव में खुशी लाएं। ताओ के मार्ग पर सामंजस्य बनाए रखने से वह सारा संतोष जिसका आप कभी सपना भी देख सकते थे, आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। खुशी का रहस्य मंजिल में नहीं, रास्तों में है। आपके पास लक्ष्यों को एक लंबी सूची हो सकती है जिनके पूरा होने पर आपको ले तो आप पाएंगे कि कुछ पिछली महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति ने खुशी की स्थायी संतुष्टि और खुशी मिलेगी। फिर भी यदि आप इस पल में अपनी खुशी का जायजा भावना पैदा नहीं की, वस्तुओं, स्थिति और यहाँ तक कि अन्य लोगों के प्रति आपकी आसक्ति आपको स्वतंत्र होने से रोकती है। खुशी स्थायी नहीं बल्कि क्षणभंगर है। बाहरी सफलता क्षणिक आनंद देती है, लेकिन स्थायी खुशी आंतरिक होती है। समय के साथ उपलब्धि का नयापन कम हो जाता है और यह आपकी जागरूकता की पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है। नया घर जो कभी उत्साह का स्रोत था, अब बस घर बन जाता है। जैसे जैसे आप अपनी नई परिस्थितियों के अनुकूल होते जाते हैं, आपकी आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। कुछ समय बाद वेतन वृद्धि कम प्रभावशाली लगती है, इसलिए आप उस उत्साह की भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए और भी अधिक आय या अधिक अधिकार की इच्छा करने लगते हैं। इससे अगले पड़ाव के पीछे भागने का एक सतत चक्र बन जाता है, जिससे उपलब्धि की बेचैनी पैदा होती है। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि खुशी का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुशी ही रास्ता है। इच्छाएं चिंता, तनाव और प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकती हैं और आपको उन चीजों को पहचानना होगा जो ऐसा करती हैं। बाहरी घटनाओं से खुशी मिलने की उम्मीद करने के बजाय जीवन के हर अनुभव में खुशी लाएं। ताओ के मार्ग पर सामंजस्य बनाए रखने से वह सारा संतोष जिसका आप कभी सपना भी देख सकते थे, आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। सही लोग आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धन के साधन और आवश्यक कारक एक साथ आएंगे। लाओ त्जू कहते थे, खुद पर दबाव डालना बंद करो
और जो है उसके लिए कृतज्ञता और विस्मय महसूस करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारी ऊंची आकांक्षाओं के तुच्छ विवरणों से कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण चीज द्वारा नियंत्रित होता है। एक चतुर पर्यवेक्षक बने, कम आलोचना करें और ज्यादा सुने। उस आकर्षक रहस्य और अनिश्चितता के लिए अपने मन को खोलने के वास्ते समय निकालें जिसका हम सभी अनुभव करते हैं। हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचें, दूसरों की जरूरतों की पूर्ति करना सीखें और इससे हमारी अपनी सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। निस्वार्थ कर्म से ही पूर्णता प्राप्त होती है। लड़ना बंद करें, हिंसक विचारों और कर्मों से दूर रहें और दूसरों या दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ दें। विनम्र बने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का, साथ ही दूसरों की प्रतिभा का भी सम्मान करें और सबसे बढ़कर अपने अदृश्य स्रोत की ओर लौटते हुए अपने कष्टकारी अहंकार को त्यागें। यदि आप यह सब करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आनंदमय, बिना किसी निर्णय के शांति में एक लंबा जीवन जी सकेंगे। दूसरों के प्रति करुणा रखें। हम सभी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुशी को एक मंजिल मान बैठे हैं और हर दिन खुश रहने के लिए चिंता में चले जाते हैं, जबकि खुशी एक स्थायी स्थिति नहीं है बल्कि यह क्षण भंगुर है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें खुश रखते हैं तो आपको एक गहरा संतोष और आनंद महसूस होता है। दूसरों के प्रति करुणा रखने से खुशी मिलती है। लेकिन तभी गंगा जी की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल उनकी आंखें पूरी तरह खुल गईं और कांपती आवाज निकली, अजय कुंदन। लाल जी ने जैसे ही वह आवाज सुनी, उनकी नजर चिता पर गई। वह हतप्रभ होकर चीख उठे, गंगा मेरी गंगा। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे बोले, अजय देख बेटा, तेरी मां जिंदा है, तेरी मां जिंदा है। उनकी आवाज सुनकर श्मशान घाट पर खड़े हर व्यक्ति की सांस थम गई। जो रो रहे थे उनका शोक जैसे गले में ही अटक गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें अब उस चिता पर थीं जहां ईश्वर का चमत्कार अपना रूप दिखाने वाला था। कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल गया। रोने की आवाजों की जगह अब लोगों की चीखें और हैरानी सुनाई देने लगी। हर कोई स्तब्ध था। कुछ डर के मारे पीछे हट गए, कुछ लोग श्रद्धा से आंखें फाड़ कर देखने लगे। अजय ने तुरंत चिता की लकड़ियां हटाना शुरू किया। 2-3 लोगों ने पास रखे पानी के घड़ों से अग्नि पर पानी डालते हुए पुकारा, जल्दी से और पानी लाओ। उसी क्षण कुंदन लाल जी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पत्नी को चिता की अग्नि से बाहर निकाला, जिससे उनके हाथ थोड़े जल गए, पर उन्होंने दर्द की परवाह भी नहीं की। एक पड़ोसी भावुक होकर बोला, जाको राखे साया मार सके ना कोई। कुंदन लाल जी ने गंगा जी को सीने से लगाते हुए कहा, गंगा तू जिंदा है। मुझे पता था तू मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अजय की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। वह बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने मां को हमें वापस भेज दिया। चारों तरफ भीड़ खड़ी सब कुछ देख रही थी। हर चेहरे पर विस्मय था, हर हृदय में भक्ति का कम। गंगा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सुनिए, मुझे घर ले चलिए। अजय ने तुरंत सहारा देते हुए कहा, हाँ मां, अभी घर ही चलेंगे। आपको देखकर सीमा कितनी खुश होगी। दोस्तों, क्या अब कुंदन लाल जी और अजय उस सच्चाई तक पहुंच पाएंगे जिसके पीछे यह सब घटित हुआ है, या फिर गंगा जी के मुख से निकलेगा एक ऐसा सत्य जो सबके दिलों को हिला देगा? गंगा जी के जीवित होने की खबर पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, अरे हमने तो सुना था वो नहीं रही। नहीं भाई, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, ये तो कोई साक्षात चमत्कार है। हर कोई यह सुनकर हतप्रबद्ध था और जब यह खबर सीमा तक पहुंची, उसके चेहरे पर राहत उतर आई। वह फूट पड़ी, मां जी जिंदा है। उसकी आंखें नम हो गईं। जैसे ही गंगा जी घर पहुंची, सीमा दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। मन ही मन कहने लगी, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया वह बहुत बड़ा पाप था। यह देखकर कुंदन लाल जी और अजय की आंखों में भी आंसू भर आए। दोनों ने सोचा, सीमा तो बस मौत से लौट आई, सांस को पाकर भावुक हो गई है। पर असली सच्चाई तो सीमा के भीतर थी। वह अपने कर्मों के बोझ से टूट चुकी थी। तभी पास खड़ी बिमला जी ने कहा, अरे अब छोड़ भी दे ये रोना धोना। देख, तेरी सांस सही सलामत तेरे सामने खड़ी है।
पर सीमा ने अपनी मां की बातों को अनसुना कर दिया। वह अपनी सांस का हाथ थामे उन्हें अंदर ले गई। धीरे धीरे भीड़ छंट गई। हर कोई गंगा जी को प्रणाम करके जय श्री राम कहते हुए अपने घर लौट गया। अंत में बिमला जी भी झूठे आंसू बहाते हुए बोली, बहन जी, सचमुच ईश्वर ने मेरी सुन ली, आपको वापस भेज दिया। फिर बेटी के पास जाकर कहा, अच्छा सीमा, ध्यान रखना, मैं चलती हूं। और यह कहकर वह भी चली गई। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा फैला था। बस कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज उस शांति को तोड़ देती थी। गंगा जी धीरे धीरे उठी और कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, सुनिए, आप सो जाइए, मैं जरा बहू से मिलकर आती हूं। आज के हादसे से वह बहुत डर गई है और अजय भी अभी घर पर नहीं है। कुंदन लाल जी ने अपनी पत्नी की ओर स्नेह भरी नजरों से देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तुम जाओ, पर याद रखना, जब तक तुम लौट कर मेरे पास नहीं आओगी, मैं भी नहीं सोऊंगा। उनकी आंखों में पत्नी के लिए अपनापन और प्रेम झलक रहा था। गंगा जी बहू के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे के भीतर सीमा रो रही थी। वह पछतावे में डूबी थी। बार बार सोच रही थी कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया। क्यों वह अपनी मां के बहकावे में आ गई? क्यों उसने इतने पवित्र लोगों के साथ ऐसा करने की सोची? वह इन्हीं विचारों में डूबी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गंगा जी की आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? सीमा घबराकर तुरंत उठी और बोली, मां जी, यह घर आपका है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन बोलते हुए वह अपनी सांस की ओर देख भी नहीं पा रही थी। तभी गंगा जी अंदर आई और अचानक उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ सीमा के गाल पर मार दिया। सीमा हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके पैरों में गिरकर रोते हुए बोली, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। गंगा जी ने उसे उठाया, उसकी आंखों में देखा और गंभीर आवाज में बोली, जानती हूं तू मुझे मारना नहीं चाहती थी। सीमा रोते हुए कांपती आवाज में बोली, लेकिन मां जी, आपको यह सब कैसे पता चला? गंगा जी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, क्योंकि उस दवाई से मेरी सांसें भले ही रुक गई थी, पर मैं सब कुछ सुन रही थी। आसपास की हर आवाज, तेरी हर बात, सब मेरे कानों तक पहुंच रही थी। सीमा फिर से उनके चरणों में गिर पड़ी। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करती हूं अब कभी ऐसा पाप नहीं करूंगी। गंगा जी ने स्नेह भरी दृष्टि से उसे उठाया और बोली, मैंने तुझे माफ कर दिया है, क्योंकि तुझे अपने कर्म पर पछतावा है, यही सबसे बड़ी बात है। थोड़ी देर रुककर उन्होंने कोमल स्वर में कहा, पर ध्यान रखना, यह बात हमारे बीच ही रहे। मैं नहीं चाहती कि तेरे ससुर या अजय को यह सब पता चले। घर का माहौल कभी खराब नहीं होना चाहिए, और अब यह रोनी सूरत छोड़ दे, अजय आता ही होगा। इतना कहते ही दरवाजे की घंटी बजी। गंगा जी ने मुस्कुराकर कहा, अब ऐसे क्या देख रही है, जा दरवाजा खोल। यह कहकर वह अपने कमरे की ओर लौट गई। रात गहराती जा रही थी। सीमा के दिल में अब थोड़ा सुकून था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सांस इतनी बड़ी बात को दिल में दबाकर उसे इतनी सहजता से माफ कर देंगी। वह बिस्तर पर लेटी यही सोच रही थी। तभी अजय कमरे में आया और बोला, सीमा, पल भर में क्या से क्या हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता।